तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। एक्सरसाइज, ये हम चैप्टर कर रहे हैं 1। ठीक है, उसकी एग्जांपल नंबर 1 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है, क्या एक्सरसाइज है आपके ये 1B। ठीक है, एक्सरसाइज 1B चैप्टर 1 एंड एग्जांपल 1 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट limit n approaches to infinity a raised to power 1 by n is equal to 1 where a is greater than 0। ठीक, तो स्टेटमेंट नोट कर ली भाई आपने? ओके, तो इसमें राजे उन्होंने कहा है ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम इसके राजे दो केस बनाएंगे, दो भी नहीं राजे, तीन केस बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है ग्रेटर देन 0, तो एक तो केस बनाएंगे हम। ठीक है, अकेला 1 वाला, ये केस 1 भी जब ए क्या होगा इक्वल टू 1। अगला हम नेक्स्ट केस बनाएंगे राजे ए ग्रेटर देन 1 वाला, सेकंड केस। एंड थर्ड केस हम डिस्कस करेंगे 0 से 1 के इन बिटवीन, ये थर्ड केस डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो राजे स्टेप 1 में क्या है। फर्स्ट केस, अगर तो ए की वैल्यू ही क्या है 1। ठीक, तो इस वाले केस में राजे आप बताओ कि जनरल टर्म जो है, ठीक है, ए की पावर 1 बाय एन, वो क्या बन जाएगी? 1 की तो कुछ भी पावर करो वो तो 1 ही आ जाएगा। ठीक, तो ये राजे सीक्वेंस क्या बन जाएगी? सारी टर्म्स 1 1 1 1 1, ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस आ गई। और कांस्टेंट सीक्वेंस है तो भाई कहाँ पे कन्वर्ज करेगी? 1 पे। 1 पे कन्वर्ज कर जाएगी। सो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है ये कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगी? 1 पे। ठीक, और यही प्रूफ करना था, है ना? पर अभी दो केस बाकी हैं, दोनों केसेस में भी यही आंसर आना चाहिए। ओके, ये नोट कर लो भी, फर्स्ट केस नोट कर ले। नोटेड? केस 2, सेकंड केस आ जाए जब ए क्या होगा ग्रेटर देन 1। ठीक, तो ये थोड़ा सा राजे आप समझना, इसको ध्यान से समझना। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ए की मैं कुछ भी पावर कर दूं 1 बाय एन, वो ग्रेटर किसके होगी? 1 की पावर 1 बाय एन के। और 1 की पावर 1 बाय एन इज इक्वल टू 1, दैट मीन ए की पावर 1 बाय एन भी 1 से बड़ी होगी। ठीक, तो हम मान लेते हैं जो ए की पावर 1 बाय एन है ये किसके इक्वल है? 1 प्लस बी एन। और इस बी एन को ग्रेटर देन 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 हुआ, अगर ये इक्वल टू 0 हुआ बी एन, तो ए की पावर 1 बाय एन तो 1 ही बन जाएगा, जबकि ए की पावर 1 बाय एन ग्रेटर देन 1 है। ठीक, ये स्टेप आपको राजे याद रखना पड़ेगा इस वाले केस में, याद रखें। ठीक, नोट कर लिया ये वाला? ओके, तो अगर अगर हमारे पास ए रेस टू पावर 1 बाय एन की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमने एक तरह से सपोज की है, तो ए की वैल्यू क्या ये वाली लिख सकता हूं? मतलब 1 प्लस बी एन की पावर एन, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यस और नो? है ना? चलो, तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन की जा सकती है, और मैं बता दूं बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे, ठीक है, मैं पूरा तो नहीं ओपन करूंगा। अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करनी आती है, जैसे पहली टर्म एन सी नोट, 1 की पावर लगाने का कोई फायदा नहीं, है ना? तो
NC1 BN रेज टू पावर 1 NC2 BN स्केयर, ठीक है, इस तरह से लास्ट में BN की पावर n आ जाएगी। तो ये राजे बनेगी, पहली टर्म 1 बन जाएगी, नेक्स्ट टर्म NBN, और नेक्स्ट टर्म n इंटू n-1/2 BN, ठीक है। और फिर हम राजे कॉलेज वाला कंसेप्ट लगाएंगे भी। ये क्या है, ये सपोज कर लो भाई प्रिंसिपल ऑफिस, और ये भाई साहब क्या है, ये सपोज कर लो आपके कॉलेज की कंटीन, ठीक है, कॉलेज की कंटीन है। ये सपोज कर लो भाई अकाउंट ऑफिस, और ये सपोज कर लो कोई जनरल ऑफिस। बीच में राजे ग्राउंड भी आ गए, आपके क्लासेस भी आ गए, सारे आ गए। इन सबको मिला के ये क्या बना, ए क्या बना आपका, व्हाट इज ए, कॉलेज, ठीक, ठीक है। तो इन सभी चीजों को मिला के आपका बन गया कॉलेज। कॉलेज क्या है, ए, ठीक है। तो कॉलेज एक तरफ, ये नोट कर लिया आपने, ओके। तो एक तरफ है भाई कॉलेज, और एक तरफ हम रखेंगे प्रिंसिपल ऑफिस प्लस कैंटीन, ठीक है। तो कॉलेज बड़ा होगा, ऑब्वियसली कॉलेज ही बड़ा होगा। कॉलेज को क्या अज्यूम किया था, ए, प्रिंसिपल ऑफिस क्या है 1, एंड कैंटीन क्या है भाई आपकी NBN। तो ए ग्रेटर देन आ गया 1 प्लस NBN, ठीक। तो यहां से NBN प्लस 1 लेस देन ए, ओके, NBN लेस देन A-1, ओके, एंड BN क्या आ गया, लेस देन A-1/n। यहां तक नोट कर लो भी आप सभी। आल्सो BN राजे हमने स्टार्टिंग में कह दिया था भी ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n, सो देयरफॉर BN lies between 0 and A-1/n for all n, for all n। नोट कर लिया राजे ये वाला, ओके। तो जैसे ये हमने अभी अभी निकाल लिया है ना। तो ये बताओ राजे, ये जो जीरो है, जीरो राजे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। एंड ये क्या वैल्यू देगा राजे, A-1/n, ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू देगा, इट आल्सो गिव्स वैल्यू, इट आल्सो गिव्स वैल्यू 0, 0 है ना। तो एक एक थ्योरम थी आपके फर्स्ट ईयर में, है ना। क्या थ्योरम थी राजे, याद है आपको, खाने पीने वाली चीजों वाली थ्योरम थी, सैंडविच थ्योरम, सुनो है नाम आपने, ठीक है। सैंडविच थ्योरम कहती है भी अगर, है ना, भी ये वाली जैसे फर्स्ट वाला आपका 0 लिमिट दे रहा है, ये दोनों एंड पॉइंट राजे सेम लिमिट वैल्यू दे रहे हैं, तो मिडल वाला भी आपका क्या देगा, सेम लिमिट वैल्यू, है ना। बाय सैंडविच थ्योरम भी BN भी क्या वैल्यू देगा, 0, ठीक है। BN भी क्या वैल्यू देगा, यहां तक नोट कर लो भी जल्दी। ओके, नाउ अगर मैं देखूं भी रिलेशन क्या था भी, A की पावर 1/n किसके इक्वल था, 1 प्लस BN के, है ना। तो यहां से राजे BN किसके इक्वल आ रहा है, BN किसके इक्वल आ रहा है भाई, A⁻1/n-1। सो देयरफॉर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी BN, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी A⁻1/n-1, ओके। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0, राइट हैंड साइड पर राजे 1 पर लिमिट कोई फर्क
वन पर राजे कोई फर्क आएगा लिमिट का? नहीं, है ना, नहीं आएगा। तो ये आ रहा है आपके पास। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए की पावर 1/n, -1, -1 दूसरी तरफ जाके राजे बन जाएगा प्लस। एंड यही तो प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था, है ना? बट हम अभी जर्नल नहीं कह सकते क्योंकि अभी तीसरा केस पेंडिंग है ना, तीसरा केस भी करना है। तो दो केसेस में तो भाई यही आ रहा है, ए रेस टू पावर 1/n किसको अप्रोच कर रहा है, किसको कन्वर्ज कर रहा है, 1। ठीक, तो ये नोट कर लिया था आपने, 7th पेज वाला? ओके। तो थर्ड केस क्या है? थर्ड केस में क्या है, जब ए क्या होगा, 0 और 1 के इन बिटवीन। तो अगर हम राजे देखें भी, जैसे मैंने सपोज ए की वैल्यू ली 1/2, तो 1/a क्या आ जाएगा, वो तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ओके। तो अगर हम क्या लें, बी को हम 1/a सपोज कर लें, देन बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ओके। देन बाय सेकंड केस, सेकंड केस किसके लिए प्रूफ किया था भाई, ग्रेटर देन 1 के लिए, यस और नो? तो ये जो b है ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी पावर 1/n लगाऊंगा, कितना आंसर आएगा? अगर b ग्रेटर देन 1 है तो b की पावर 1/n लगाओ, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पर क्या आंसर आएगा बाय सेकंड केस? 1 ही आएगा, है ना? सेकंड केस यही था, केस केस सेकंड में यही तो किया था भी, a ग्रेटर देन 1 लिया था, एंड हमने क्या प्रूफ किया था भी, a रेस टू पावर 1/n किसको अप्रोच करेगा, 1। ठीक, तो अगर मैं यहां पर b की वैल्यू फिल करूं, b की वैल्यू क्या है, 1/a। ठीक है, ये आ गया 1/a⁻1/n। और मैं रेसिप्रोकल लूं, अगर अगर रेसिप्रोकल लूं तो, है ना, ये आ रही वैल्यू, या लिमिट को नीचे ले जाओ, लिमिट को नीचे लेके जा सकते हैं ना राजे, अलजबरा ऑफ लिमिट में यही तो सीखा था। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 = 1 इंटू, ठीक। तो ये प्रूफ हो गया आपका, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a रेज्ड टू पावर 1/n ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेंस इन ऑल केसेस, हेंस लिमिट n approaches to infinity a raised to power 1/n is equal to 1 for all a greater than 0, सभी पॉजिटिव रियल्स के लिए। हाँ जी, नोट कर लिया ये वाला। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हो चुकी थी राजे लास्ट लेक्चर में डिस्कस। ठीक है, एंड वी डिस्कस द एग्जांपल नंबर 3। थर्ड एग्जांपल क्या है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक, एंड कोई दूसरी सीक्वेंस है वो डिवर्जिंग है। ठीक है, डिवर्ज कर रही है तो या तो इन्फिनिटी पे करेगी, या प्लस इन्फिनिटी पे करेगी, या माइनस इन्फिनिटी पे। एंड इन थर्ड एग्जांपल इट इज गिवन दैट इट इज डिवर्जिंग टू प्लस इन्फिनिटी। हमने शो करना है भी, इनको डिवाइड करके जो सीक्वेंस बनेगी, इनको डिवाइड करके जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या होगी, नल सीक्वेंस। ये नल सीक्वेंस शो करनी है। ठीक, इंपॉर्टेंट है राजा, इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट आप याद भी रखना, ऊपर वाली कन्वर्जेंट, नीचे वाली डिवर्जेंट प्लस इंफिनिटी, और डिवीजन डिवीजन करोगे तो क्या बनेगी, नल सीक्वेंस। ठीक, स्टेटमेंट नोट कर ले भी जल्दी। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं भाई।
बड़ा ही इजी प्रूफ है इसका। सबसे पहले आप एप्सिलन ले लें कुछ, ठीक है, जो भी उसकी तारीफ करनी है एप्सिलन की कर दें भी, ये ग्रेटर देन जीरो है, हाउएवर स्मॉल है, ठीक है, एंड बी गिवन, बी गिवन जरूर लिखना आप। एंड सेकंड स्टेप राजे, लेट कर लें भी जो ए एन वाली सीक्वेंस है वो कहां कन्वर्ज कर रही है, ए पर। कन्वर्जन तो उन्होंने दे रखा है, आप मान लो ए पर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। सो क्या होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्या होगा राजे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके लेस होगा, लेस देन एप्सिलॉन, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m1, ठीक। स्टेप नंबर 3, ठीक है, ये आप ध्यान से देखना राजे, मोड ए एन से शुरू किया, ठीक, इसमें से a माइनस ए प्लस कर, ठीक। अगर मोड अलग अलग करूं तो लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा, ओके। एंड ये वाली चीज है ना, फर्स्ट वाला मोड किसके लेस देन है, फर्स्ट वाला मोड किसके लेस देन है भाई, एप्सिलॉन के, है ना। फर्स्ट वाला मोड किसके लेस देन है, एप्सिलॉन। पर कब, शर्त क्या है, कब लेस देन एप्सिलॉन होगा, जब एन, हाँ जब एन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू m1। सो देयरफॉर मोड ए एन लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कॉल करें, ठीक है, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब यहां तक कितने स्टेप हो चुके हैं, 3, ठीक है। फोर्थ स्टेप, अब राजा जो बी एन सीक्वेंस है ये आपको क्या दे रखी है, ये तो डिवर्जेंट है, कहां पे डिवर्ज कर रही है, प्लस इन्फिनिटी पे, ठीक है, कहां पे डिवर्ज कर रही है, प्लस इन्फिनिटी पे। नाउ मेरे को ये बता दो राजे, 1 प्लस ये वाला जो नंबर होगा, जैसे आप दिमाग में सोच लो भी एप्सिलॉन क्या है, 0.0001, ठीक है, मतलब 1/1000 ले लो, ठीक है। जैसे सपोज राजे एप्सिलॉन हमने लिया 1/1000, तो ए मोड बाय एप्सिलॉन क्या आएगा राजे, ये तो 1000 गुना ए मोड आ जाएगा, है ना। और इसमें 1 प्लस करोगे तो ये जो नंबर है, क्या ये सफिशिएंटली लार्ज नंबर बन रहा है, इट इज अ सफिशिएंटली लार्ज नंबर, यस और नो, है ना। तो ये जो मैंने एक, ये मैंने रफ वर्क किया ये वाला, तो ये आप पेपर में ना लिखना, रफ वर्क ना लिखना, ठीक है, कॉपी पे जरूर लिखना ये, ठीक है, एग्जाम टाइम आपको समझ आ जाएगा। तो ये एक सफिशिएंटली लार्ज नंबर है और हमारी सीक्वेंस डिवर्ज कर रही है। डिवर्ज करने का मतलब क्या है, आपके सोचे हुए बड़े नंबर से ये बड़ी होगी कुछ नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लो पहले आप। ओके, तो इसके बाद ठीक है, आप इसको राजे डेल्टा अज्यूम कर लो। डेल्टा क्या मान लिया आपने, 1 प्लस मोड ए बाय एप्सिलॉन, एंड इट इज ग्रेटर देन जीरो, क्लियरली ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। एंड ये एक लार्ज नंबर है, ठीक है, लार्ज नंबर है होने के कारण तो क्या होगा, एक m2 एग्जिस्ट करेगा सच दैट बी एन क्या होगी, ग्रेटर देन डेल्टा,
फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ये हमने किसकी डेफिनेशन अप्लाई की है भाई? डाइवर्जेंट की, डाइवर्ज टू प्लस इंफिनिटी। ठीक, तो बी एन किससे ग्रेटर देन हो गया? 1 + mod a बाय एप्सिलॉन। या कहो भी बी एन किससे ग्रेटर देन हो गया? एप्सिलॉन प्लस मोड ए अपॉन एप्सिलॉन की। ठीक, यहां तक नोट कर लो भी जल्दी। अच्छा मेरे को ये बताओ राजे, ये एक पॉजिटिव नंबर है, यस और नो? तो पॉजिटिव नंबर से जो बड़ा है वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? तो ये मैं बी एन का अगर मोड लगा दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना राजे? क्योंकि बी एन एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा है तो उसका मोड लगा दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है। ये स्टेप क्लियर आपको? अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, इसका रेसिप्रोकल लूं, ठीक है, तो साइन क्या होगा? इनइक्वालिटी का चेंज। ठीक, ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमने वो सीक्वेंस बनानी है डिवीजन वाली, फ्रैक्शन वाली सीक्वेंस। ठीक है, तो ये रहा जी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, और इससे पहले मैं पीछे जा रहा हूं राजा, है ना? आपने शायद कॉपी पे नोट किया होगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी भाई? हाँ जी, मोड ए एन लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब ये बात याद रखना, दो ऐसी इक्वेशन जो एक होल्ड कर रही है m1 से ग्रेटर के लिए, दूसरी होल्ड कर रही है m2 से ग्रेटर के लिए, एक साथ कब होल्ड करेंगी राजे? एक साथ कब होल्ड करेंगी राजे? नहीं नहीं, आपने m ले लेना है। क्या लोगे भाई? m1 एंड m2 का मैक्सिमम लोगे या मिनिमम लोगे? मैक्सिमम, हाँ ये याद रखना राजे, ठीक है। ये इकट्ठी कब होल्ड करेंगी? m से आगे के लिए। m क्या है? दोनों का मैक्सिमम। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी राजे? मोड ए एन लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड ए, ये भी अब होल्ड करेगी m से आगे के लिए। एंड दूसरी राजे 1/mod बी एन, ये लेस देन है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन प्लस मोड ए, ये भी m से आगे के लिए होल्ड करेगी। तो ये याद रखना, दो अलग अलग इक्वेशन, एक m1 से आगे के लिए होल्ड कर रही है, दूसरी m2 से आगे के लिए होल्ड कर रही है। दोनों इकट्ठी कब होल्ड करेंगी? मैक्सिमम से आगे। ठीक, मैक्सिमम को आप हमेशा कुछ m मान लेना। ये बता दो, स्टेप क्लियर है? ओके, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा राजे? मल्टीप्लाई करके लेस देन एप्सिलॉन आएगा। यस और नो? ओके, ये नोट कर लो भी आप फटाफट। लास्ट पेज नोट कर लिया था? ये भी कर लिया, वेरी गुड। तो अभी अभी हमने ये चीज प्रूफ की है ना? और जो पेपर चेकर होगा ना उसको साफ साफ दिखना चाहिए भी ये जीरो पर कन्वर्ज कर रही है ना? तो हम इसे ऐसा लिखेंगे, इस तरह से, जीरो माइनस करके लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब ये साफ पता चल रहा है भी ये चीज कहां पर कन्वर्ज कर रही है? जीरो पर। तो ए एन अपॉन बी एन ये जीरो पर कन्वर्ज कर रही है। तो जीरो पर कन्वर्ज करने पर इसे क्या उपाधि दी जाएगी? नल सीक्वेंस।
एंड दैट्स द दैट्स वी वांट टू प्रूव। ओके, ये नोट कर लो भी। ओके, नेक्स्ट है राजू फोर्थ एग्जांपल, और ये जो फोर्थ एग्जांपल है ये आपके कॉलेज के इंटरनल, वैसे पीयू में तो नहीं आई अभी तक, ये आपके कॉलेज के इंटरनल एग्जाम में अक्सर डाल देते हैं। फोर्थ एग्जांपल, ठीक है, क्या है भाई, कभी इसका फर्स्ट कभी इसका सेकंड पार्ट है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही कंसीडर करें आप। शो दैट फॉलोइंग सीक्वेंस आर नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस शो करना है ना। नंबर वन दे रखा है आपको एन रेस टू पावर अल्फा अपॉन ई रेस टू पावर एन बीटा विद बीटा ग्रेटर देन जीरो। ठीक, तो बच्चा थोड़ा सा उलझ जाता है इसमें, अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया, इसका क्या करूं, है ना। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका राजा सोल्यूशन देखें। सबसे पहले आपको जनरल टर्म दे रखी है ये वाली, एन की पावर अल्फा अपॉन ई रेस टू पावर एन बीटा। ओके, वेयर बीटा क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक, ये नोट कर लिया आपने। ओके, तो इसके बाद राजे अगर मैं आपको बता दूं भी ई रेस टू पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगी भी वन प्लस एक्स स्केयर बाय टू फैक्टोरियल, है ना। ये सारी कहां तक जाएगी ये, अप टू इन्फिनिटी। ठीक, तो अगर मैं एक्स को रिप्लेस करूं, किससे रिप्लेस करूंगा, एन बीटा से, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक्स की जगह पर एन बीटा है। ठीक, तो ये चीज बनेगी, राइट हैंड साइड पर ये बन जाएगा। ठीक, और फिर हम कंसेप्ट यूज करेंगे कॉलेज वाला। ठीक है, कॉलेज कंसेप्ट राजीव वेरी हेल्पफुल कंसेप्ट, सभी काफी सारे क्वेश्चन आपके इजी कर देता है। ये कॉलेज है, ठीक, ये आप बोल दो भी ये प्रिंसिपल ऑफिस है, ये कुछ वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आपका कह दो कुछ कंटीन है। ठीक, तो ये जो कॉलेज है राजे प्रिंसिपल ऑफिस से भी बड़ा होगा, कैंटीन से भी बड़ा होगा, जनरल ऑफिस से भी बड़ा होगा, इन सभी टर्म्स से बड़ा होगा। ठीक है, ये कुछ बोल दो भी जनरल ऑफिस। ठीक है, कॉलेज सबसे बड़ा है ना। तो ये नोट कर लिया आपने। ओके, तो ये जो कॉलेज है आपका, ये ग्रेटर है एन बीटा रेस टू पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल। याद रखना राजा, ये यही लेना है आपने। ठीक है, इसको क्या अज्यूम किया था भाई, इसको क्या अज्यूम किया था, कैंटीन। ठीक है, तो जो कॉलेज है वो कैंटीन से बड़ा है। यस, नहीं इसमें राजे जो आपने प्रूफ करना है ना नल सीक्वेंस, उसके लिए यही चाहिए बस, को कैंटीन ही चाहिए हमें। ठीक है, ओके, तो अब यहां तक आई थिंक कितने स्टेप हो गए आपके, चलो स्टेप तो लिख नहीं रहा, इसको स्टेप वन बोल दो। ठीक है, ये स्टेप टू बोल दो। स्टेप टू में क्या है, आप ले लो भी लेट एम बी आ पॉजिटिव इंटीजर। एम एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट एम जो लोगे आप वो अल्फा प्लस वन से बड़ा ही लेंगे। एम जो हम लेंगे वो किससे बड़ा लेंगे, अल्फा प्लस वन से। ठीक है, ये याद रखना आप, एम कहां पर लाई करेगा, अल्फा प्लस एम से आगे आगे कहीं पर। ठीक, एम कहां पर लाई कर रहे हैं, अल्फा प्लस वन से आगे आगे। ठीक, नोट कर लिया ये वाला।
ओके, तो इसके बाद क्या है भाई, एक तरफ है e रेस टू पावर n बीटा और एक तरफ है n बीटा की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। ठीक, तो हमने अभी अभी किसको बड़ा नंबर लिया था? कौन बड़ा था भाई, m बड़ा था कि अल्फा प्लस वन? m बड़ा था ना, ये बड़ा था, अल्फा प्लस वन छोटा नंबर था। तो फिर ये वाली चीज, ये भी क्या होगी फिर, ग्रेटर देन दिस होगी, यस और नो? ठीक है, तो ये आ गया e रेस टू पावर n बीटा ग्रेटर देन n बीटा रेस टू पावर अल्फा प्लस वन अपॉन m फैक्टोरियल। ठीक, यहां तक नोट कर लो आप। ओके, तो अब क्या करना है हमने, थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। देखो ये इनकी जगह इंटरचेंज कर दूं, एक तो इनकी जगह इंटरचेंज करेंगे, m फैक्टोरियल ऊपर आ गया, ओके, एंड यहां पर n की पावर अल्फा अलग, तो एक एक पावर अलग बचेगी, एंड बीटा की पावर अल्फा, एंड e रेस टू पावर n बीटा तो राइट हैंड साइड के नीचे आ जाएगा। ठीक, तो राइट हैंड साइड पर हम सिर्फ ये n की पावर अल्फा रखेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ राजे डिनोमिनेटर में जाएंगे। ओके, ये n की पावर अल्फा सिर्फ हम रखेंगे, बाकी ये, ठीक है, ये दूसरी तरफ जाएंगे। एक बार यहां तक नोट कर लो आप। ये मैं आपको बता दूं ये क्यों कर रहे हैं हम, हमारा टारगेट है, ठीक है, ये आपका टारगेट दिमाग में रखना, पेपर में भी आपको भूल ना जाए। आपने n की पावर अल्फा और उसके नीचे e रेस टू पावर n बीटा बनाना है, ये आपका टारगेट है। किसी भी तरह से इनइक्वालिटी में ये फ्रैक्शन बनाना है किसी भी तरीके से, तो इनको, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब पूरा, बाकी सब इधर उधर ले जाना। ठीक है, टारगेट क्या है भाई इस क्वेश्चन में हमारा, n की पावर अल्फा अपॉन e रेस टू पावर n बीटा बनाना है किसी भी तरीके से। ओके, लिख लिया ये वाला। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता दूं, हमारे पास था m फैक्टोरियल ग्रेटर देन n की पावर अल्फा n की पावर वन बीटा की पावर अल्फा था, है ना, बीटा की पावर अल्फा e रेस टू पावर n बीटा। क्यों हम इसके पीछे पड़े हुए हैं भाई, क्यों ये हमारा टारगेट है, बताओ राजे, क्यों आपका ये टारगेट है? क्योंकि स्टेटमेंट में, ये क्यों हमारा टारगेट है, क्योंकि स्टेटमेंट में यही तो दे रखी है सीक्वेंस, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट में यही तो सीक्वेंस दे रखी है, जिसको क्या प्रूफ करना नल सीक्वेंस प्रूफ करना है ना। तो हमारा टारगेट इसी पर था, अभी हमने ये चीज बनानी ही बनानी। ठीक, ये नोट कर लिया आपने? ओके, ये राजे मेरे को ये बता दो, ये क्या कभी आपको नेगेटिव वैल्यू देगी? नहीं, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। देखो आपका जो n है वो नेचुरल नंबर है, e ने तो कभी नेगेटिव वैल्यू देनी ही नहीं, तो भी ये फ्रैक्शन हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। ठीक, तो हमारे जो सीक्वेंस की जनरल टर्म है, ये नोट कर लिया आपने? सो n की पावर अल्फा अपॉन e रेस टू पावर n बीटा, ये आ गया भाई ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन m फैक्टोरियल अपॉन n बीटा रेस टू पावर अल्फा प्लस। ठीक, कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे राजे, अल्फा प्लस वन आएगा ना, ये थोड़ा चेंज कर लो भी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई भाई।
एन की पावर अल्फा अलग कर दिया था, एन की पावर 1, फिर बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 बचा, है ना? कर लिया ये चेंज। ओके, यहां पर भी बीटा की पावर अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1। ठीक, ये क्यों किया हमने, इस सिचुएशन तक क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि अब हम कौन सी थ्योरम यूज करने जा रहे हैं? खाने पीने वाली थ्योरम, है ना? ये बताओ राजे, जीरो तो जीरो ही वैल्यू देगा लिमिट लगाने पर। ये भी क्या वैल्यू देगा भाई? जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में एन आ गया ना, है ना? ये नीचे इन्फिनिटी हो तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। ओके, तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे हम? सैंडविच थ्योरम भाई। ठीक, सैंडविच थ्योरम कहती है भाई, ये मिडल वाला भी सेम वैल्यू देगा जो दोनों एंड पॉइंट लिमिट लगाने पर दे रहे हैं। दोनों एंड पॉइंट लिमिट लगाने पर जीरो वैल्यू दे रहे हैं, तो भाई मिडल वाले की क्या मजाल, वो अलग वैल्यू दे दे, वो भी सेम वैल्यू देगा। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। व्हाट इज द टाइम? 6:40, है ना? तो फिर सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने? ओके, सेकंड पार्ट रहे। सेकंड पार्ट में क्या है, आपने कौन सी सीक्वेंस दे रखी है आपको? log n की पावर अल्फा अपॉन n रेस्ट टू पावर बीटा, एंड बीटा इज ग्रेटर गिवन ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अब इसमें अल्फा पर कोई कंडीशन नहीं लगाई उन्होंने, अल्फा को कंडीशन लेस दिया है। ठीक है, तो ये चीज जो है राजे, ठीक है, ये जो हमें जनरल टर्म दी गई है, ध्यान से देखो राजे, अगर अल्फा क्या होगा, अगर अल्फा लेस देन जीरो होगा, अगर अल्फा क्या होगा राजे, लेस देन जीरो, देन ए एन क्या होगा भाई? डिफाइन। ए एन क्या होगा राजे? डिफाइन। ठीक, ऐसा क्यों राजे? अच्छा, ये पहली बात तो ये log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू जीरो। ओके, तो ये राजे, ये जो सीक्वेंस है, इसकी अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालता A1, है ना? A1 की वैल्यू क्या आनी थी? log 1, ठीक, उसकी पावर अल्फा, n की पावर बीटा। अब ये जो अल्फा क्या है, अल्फा क्या है? ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है। अल्फा नेगेटिव वैल्यू हमने सपोज की थी ना, अगर अल्फा लेस देन जीरो हुआ, इफ साथ में इफ लगाया हुआ, यदि अगर ऐसा हुआ, तो नेगेटिव, अगर किसी की नेगेटिव पावर है तो वो नीचे जाके क्या बन जाती है? नीचे जाके पॉजिटिव बनेगी, यस और नो? तो बताओ राजे, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, ये चीज क्या है? हाँ, नॉट डिफाइन हो गया। तो अगर अल्फा लेस देन जीरो है, अल्फा नेगेटिव है, तो क्या ए वन जो होगी वो डिफाइन होगी? ए वन डिफाइन होगी, यस और नो? नहीं। इसके बाद लोग नेगेटिव, इसके बाद वन के बाद कभी लोग आपको जीरो वैल्यू देगा? नहीं। लोग टू, लोग थ्री, लोग फोर कोई भी नहीं देगा। तो इसीलिए राजे, हमें ये पहले बताना होगा भी हमारी जनरल टर्म डिफाइन किन के लिए है राजे? भाई वन के लिए तो डिफाइन नहीं है, एन इज इक्वल टू वन के लिए भाई नॉट डिफाइन। तो किन के लिए डिफाइन है? एन ग्रेटर देन और इक्वल टू टू के लिए। अब बताओ, पहली लाइन समझ आ गई आपको? ओके, नोट कर लिया ये वाला? हाँ, कर लो नोट। ओके ओके ओके। अब इसमें फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे राजे, अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन, इसके आगे क्या है? एम।
हम क्या लेंगे, लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देंगे भी, अल्फा प्लस वन। लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था, है ना। नाउ n रेज टू पावर बीटा, ठीक है। जैसे राजा एक रूल है भी, ई रेज टू पावर लॉग एक्स किसके इक्वल होता है बरत, कुछ पता आपको इसके बारे में, ई रेज टू पावर लॉग एक्स। ये कहते हैं ना राजा, ई और लॉग ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, तो क्या बचता है, एक्स ही बचेगा। ये पता है रूल आपको, है ना। तो मतलब एक्स को क्या लिखा जा सकता है, ई की पावर लॉग एक्स। उल्टा भी तो सोच सकते हैं ना राजा, एक्स को क्या लिखा जा सकता है, ई की पावर लॉग एक्स। तो इसको आप समझ लो एक्स, ये एक्स है, एक्स को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, ई की पावर लॉग एक्स, मतलब ई की पावर लॉग एक्स। एक्स क्या है, एन रेस टू पावर बीटा, ठीक। अब इसके आगे राजे एक रूल है भाई, पावर नीचे आ जाती है ना, तो एन की पावर बीटा नीचे आ गया, ठीक। ये नोट कर लो भाई जल्दी जल्दी। ओके, ठीक है। तो अभी अभी हमने एन रेस टू पावर बीटा को क्या लिखा, ई रेस टू पावर बीटा लॉग एन। अब ई की एक्सपेंशन राजे वन प्लस एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, ये मतलब बीटा लॉग एन प्लस बीटा लॉग एन का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, ठीक है। ये मतलब बीटा लॉग एन की पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल, ठीक। तो फिर राजे वही कंसेप्ट लगेगा, ये क्या है, व्हाट इज दिस, कॉलेज, एंड ये क्या है, कॉलेज की कैंटीन, ठीक। तो कॉलेज किससे बड़ा है, कैंटीन से, है ना। कैंटीन क्या है, बीटा की पावर एम लॉग एन की पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल। और दूसरी तरफ मैं रख दूं बीटा की पावर अल्फा प्लस वन लॉग एन की पावर अल्फा प्लस वन, नीचे एम फैक्टोरियल। तो बताओ राजे कौन बड़ा था, एम बड़ा था कि अल्फा प्लस वन, एम बड़ा था, यस और नो। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी इससे बड़ा होगा, ठीक। ये नोट कर लो आप, ठीक है। तो इसके बाद राजे एन की पावर बीटा ग्रेटर देन आ गया बीटा की पावर अल्फा प्लस वन log n की पावर अल्फा प्लस वन अपॉन m फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपके दिमाग में टारगेट क्या आना चाहिए, अब आपके दिमाग में टारगेट आना चाहिए जिसको नल सीक्वेंस प्रूव करना। आपने log n की पावर अल्फा अपॉन n रेज टू पावर बीटा, इसको नल सीक्वेंस प्रूव करना है। तो ये बनाओ किसी भी तरीके से, बाय हुक और क्रुक ये बनाना है, ठीक है। तो ये देखो राजे, n की पावर बीटा, ठीक है, ग्रेटर देन बीटा की पावर अल्फा प्लस वन, लोग n की पावर अल्फा ही चाहिए, तो अल्फा अलग कर लें, ठीक। ये इसके नीचे आपको ये n की पावर बीटा चाहिए, तो इसको ही रख लो, ठीक है। और ये दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। ये देखो पहले तो m फैक्टोरियल ऊपर आ गया एंड बीटा की पावर अल्फा प्लस वन log n नीचे आ गए। दूसरी तरफ क्या बनेगा, हमारा टारगेट log n की पावर अल्फा नीचे n की पावर बीटा, ये बन गया जी, जो हमारा टारगेट था वो बन गया।
नोट कर ले भी ये फटाफट। ओके, तो देयरफॉर log n की पावर अल्फा अपॉन n रेस्ट टू पावर बीटा, ये चीज लेस देन आ चुकी है m फैक्टोरियल अपॉन बीटा रेस्ट टू पावर अल्फा प्लस वन इंटू log n। आल्सो ये चीज जो है ये भाई ग्रेटर देन जीरो आएगी ही आएगी। ठीक, आप चेक कर लो फॉर n, है ना, फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। ठीक है भाई, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू ही लेना, क्योंकि अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, उस केस में नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये जो चीज है ये जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी है, एंड m फैक्टोरियल अपॉन बीटा रेस टू पावर अल्फा प्लस वन log n से छोटी है। ठीक, ये नोट कर लो भी फटाफट। ओके, तो अब राजे ये जो एक एंड पॉइंट है इसका लेफ्ट एंड पॉइंट जीरो, वो तो जीरो ही वैल्यू दे रहा है, और जो इसका राइट एंड पॉइंट है ये भी क्या वैल्यू दे रहा है, ये भी जीरो दे रहा है। तो भाई सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग, सैंडविच थ्योरम क्या कहती है भी मिडल वाला भी क्या वैल्यू देगा, जीरो। log n क्या था भाई, log n की पावर अल्फा अपॉन n रेस्ट पावर बीटा, ये भी क्या वैल्यू देगा, जीरो। दैट मीन ये कौन सी सीक्वेंस है भाई, ये है नल सीक्वेंस। ठीक, नोट कर लिया ये वाला राजा। ओके, आज के लिए राजा इतना ही। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू राजा।